उपाध्यक्ष हैं श्री नायब सिंह जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वक्फ एक्ट 1995 के वक्फ संशोधन एक्ट 2013 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इन संशोधन के बाद से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अविस्मरणीय वृद्धि दर्ज हुई है और जुलाई 2020 तक वक्फ बोर्ड के पास 6,59,870 पंजीकृत प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें 8 लाख एकड़ ज़मीन भी है। लेकिन इसका ब्यौरा केंद्रीय वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर आज तक भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। माननीय महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना व रेलवे विभाग के बाद आज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के मामले में तीसरे स्थान पर है। जैसा कि ज्ञात है, वक्फ बोर्ड सिर्फ उस जमीन व प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है जिसका मालिकाना हक मुस्लिम रहा हो, जो अब मालिक विहीन है या किसी मुस्लिम द्वारा दान में दी गई है। सिर्फ इस कारणों से तो वक्फ बोर्ड इतनी प्रॉपर्टी अर्जित नहीं कर सकता। वक्फ एक्ट 1995 में एक सोची समझी योजना के तहत उस समय की कांग्रेस सरकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है। उस समय की कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति से वशीभूत होकर के 2013 में ऐसे संशोधन किए जिनकी मदद से किसी भी लावारिस प्रॉपर्टी को बड़ी आसानी से हड़प लिया जा सके। अनुच्छेद 36, 40, 83, 107 व 108A ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। ये संशोधन देश की धर्मनिरपेक्ष भावना के भी विरुद्ध हैं। मेरे प्रदेश हरियाणा में तो इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड ने 40-50 वर्षों से रह रहे किराएदारों के अनुबंधों को रद्द करके प्रॉपर्टी का किराया 250% तक बढ़ा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि सरकार ये ब्यौरा सार्वजनिक करे कि जब वक्फ बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1964 में की गई तब इसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी व जमीन थी, वह आज इसके पास कितनी प्रॉपर्टी व जमीन है, और इसे पंजीकृत करते समय राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उसका मालिकाना हक किसके नाम था, जिसका स्रोत मुस्लिम ना पाया जाए उस प्रॉपर्टी व जमीन को उसके असली मालिक को वापस लौटाया जाए और इस सारे ब्यौरे को केंद्रीय वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर अपनी बात रखने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।